एक घर, 4 लोग और 4 अलग दुनिया। घर बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमेशा था। सेम सोफा, सेम डाइनिंग टेबल, सेम टीवी यूनिट, सेम वॉल्स। लेकिन पता नहीं कब उस घर से आवाजें कम और नोटिफिकेशन ज्यादा हो गई थीं। शाम के 8 बज रहे थे, डिनर का टाइम। अम्मी किचन से आवाज लगाती हैं, खाने पर आ जाओ सब। पहले इस आवाज के साथ भाग के आने वाले बच्चे अब सिर्फ रिप्लाई करते थे, बस 5 मिनट, गेम फिनिश कर लो, मीटिंग चल रही है। और वो 5 मिनट कभी 25 से कम नहीं होते थे। सब डाइनिंग टेबल पर आ तो जाते थे, लेकिन साथ नहीं आते थे। पापा अपना फोन टेबल के साइड रखे हुए भी हर 30 सेकंड बाद स्क्रीन चेक करते। ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप्स, ईमेल्स, न्यूज अलर्ट्स। बड़ी बेटी आईना के हाथ में फोन होता, ईयरफोन्स लगे हुए, कभी स्माइल करती, कभी आईब्रोज ऊपर नीचे, पता नहीं किस दुनिया में रहती थी। छोटा बेटा साद टैबलेट पे गेम खेलते हुए एक हाथ से रोटी तोड़ता, और अम्मी सबको देखते हुए खाना सर्व करती रहती। कभी किसी की प्लेट में सब्जी, कभी पानी का ग्लास, कभी कहती, साद सीधा बैठो बेटा। लेकिन साद ने सुना ही नहीं। डाइनिंग टेबल पे सिर्फ चम्मच की हल्की सी टकराहट और स्क्रीन टैप्स की टिक टिक होती, बातें जीरो। एक वक्त था जब यही टेबल हंसी से भर जाता था। पापा आज ऑफिस में क्या हुआ, आईना स्कूल में टेस्ट कैसा गया, साद फिर से लड़ाई की किसी से। अब सवाल खत्म हो गए थे, जवाब देने वाला कोई था ही नहीं। सब एक ही घर में रहते थे, लेकिन हर किसी का घर उसकी स्क्रीन के अंदर शिफ्ट हो चुका था। उस रात भी खाना खत्म हुआ, प्लेट सिंक में गईं, लाइट्स बंद हुईं, हर कोई अपने कमरे में। पापा बेड पे लेटे हुए भी स्क्रोलिंग करते रहे। अम्मी उनकी तरफ देखकर बोली, थक गए हो? पापा ने हूं कहा, बिना स्क्रीन से नजर उठाए। वो हूं जवाब नहीं था, बस आदत थी। रूम में 2 लोग थे, लेकिन खामोशी 3 लोगों जैसी लग रही थी। 2 दिन बाद संडे की रात थी। आईना अपने रूम में रील्स देख रही थी, साद ऑनलाइन गेम के फाइनल लेवल पर था। पापा लैपटॉप पे ऑफिस का पेंडिंग काम, अम्मी किचन में अगले दिन के लिए दाल भिगो रही थी। अचानक टुप, सब अंधेरा। फैन रुक गया, एसी बंद, वाईफाई राउटर की ग्रीन लाइट बुझ गई। अम्मी लाइट चली गई, साथ चीखा। वाईफाई भी गया क्या? आईना की आवाज टेंशन से भरी थी। पापा ने इरिटेट होते हुए कहा, यार अभी ही जाना था, इंपॉर्टेंट फाइल भेजनी थी। हर रूम से लोग निकलकर लाउंज में आ गए, पहली बार बिना प्लान के, बिना बुलाए। अंधेरा गहरा था, सिर्फ बाहर से आने वाली हल्की स्ट्रीट लाइट की रोशनी। अम्मी ने ड्रॉअर से पुरानी मोमबत्ती निकाली, मैच जलाकर कैंडल जलाई। रूम में नरम पीली रोशनी फैल गई। अचानक घर पुराना सा लगने लगा, सिंपल, स्लो, जिंदा। साद ने पूछा, कितनी देर में आएगी लाइट? पापा ने फोन देखा, फिर याद आया सिग्नल भी वीक। पता नहीं बेटा। आईना ने फोन ऊपर करके नेटवर्क ढूंढना शुरू किया। ये भी अभी ही जाना था, वो बड़बड़ाई। 5 मिनट गुजरे, फिर 10, फिर 20। कोई भी अपने डिवाइसेस यूज नहीं कर पा रहा था। पहली बार उनके पास वक्त था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। अम्मी ने चुपचाप कहा, चलो आज कैंडल लाइट डिनर ही सही। उन्होंने फ्रिज से बचा हुआ खाना निकाला, टेबल पर रखा। सब फिर से टेबल पे बैठ गए, लेकिन इस बार स्क्रीन्स नहीं थीं, सिर्फ एक दूसरे के चेहरे थे। साद ने पहली बार सीधा देखकर पूछा, पापा आप बचपन में गेम्स खेलते थे? पापा ने पहले तो सरप्राइज से देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिए। हाँ, लेकिन मोबाइल वाले नहीं, गली में क्रिकेट। सच? आप बैटिंग करते थे या बॉलिंग? साद की आंखें चमक उठी। मैं तो सिर्फ फील्डिंग करता रहता था, सब मुझे बाउंड्री पर भेज देते थे। साद जोर से हंसा, तो आप नूब थे। पापा भी हंस पड़े। शायद। आईना चुप थी, लेकिन देख रही थी। अम्मी ने धीरे से कहा, तुम्हारे पापा ने एक बार गली का शीशा भी तोड़ा था क्रिकेट खेलते हुए। अम्मी? पापा ने शर्माते हुए कहा। फिर? साद एक्साइटेड हो गया। फिर तुम्हारे दादा ने उनकी इतनी डांट लगाई थी कि 2 दिन घर से बाहर नहीं निकले। टेबल पर पहली बार हंसी की आवाज गूंजी। आईना ने धीरे से ईयरफोन्स उतारकर टेबल पर रख दिए। खाने के बाद भी कोई अपने कमरे में नहीं गया। सब लाउंज में फ्लोर पर बैठ गए। कैंडल बीच में जल रही थी। साद ने कहा, चलो हॉरर स्टोरी सुनाओ। आईना ने आंखें घुमाई, बच्चों वाली चीजें। तुम सुनाओ फिर, साद ने चैलेंज दिया। आईना रुक गई, फिर बोली, ठीक है, लेकिन हंसी मत उड़ाना। पापा और अम्मी ने एक दूसरे को देखा। आईना यूजुअली उनसे बात ही नहीं करती थी। आईना ने धीरे से शुरू किया, स्कूल में ना सब लोग कहते हैं मैं बहुत एटीट्यूड वाली हूँ, क्योंकि मैं लंच में अकेले बैठती हूँ।
अम्मी ने हैरानी से पूछा, अकेले क्यों बैठती हो बेटा? आयना की आवाज हल्की सी टूट गई। क्योंकि जब भी ग्रुप में बैठती हूँ ना, सब अपने फोन्स में बिजी हो जाते हैं, कोई बात ही नहीं करता, तो मुझे ऑकवर्ड लगता है। रूम में खामोशी छा गई। पापा ने धीरे से पूछा, तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं? आयना हंसी, लेकिन आंखों में नमी थी। बताने का टाइम कब होता है? ये लफ्ज सीधा दिल पर लगे। अम्मी ने तुरंत आयना का हाथ पकड़ा। हमें लगा तुम हमें इग्नोर करती हो। आयना ने सर हिलाया। मुझे लगा आप लोग बिजी होते हो। साद ने धीरे से कहा, मैं तो बस गेम खेलता हूँ, मुझे लगा सब खुश हैं। पापा ने गहरी सांस ली। शायद हम सबको लगा दूसरा बिजी है और इसी चक्कर में हम सब अकेले हो गए। कैंडल की रोशनी में सबके चेहरे अलग लग रहे थे, सॉफ्ट, रियल, थोड़े थके हुए, थोड़े पिघले हुए। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, चलो एक रूल बनाते हैं। साद तुरंत बोला, क्या? रोज डिनर टेबल पर कोई फोन नहीं होगा। साद ने मुंह बनाया, फिर आयना की तरफ देखा। आयना ने कंधे उचकाए। ठीक है, ट्राई करते हैं। पापा ने हाथ आगे बढ़ाया। डील? एक एक करके सबने हाथ बीच में रखे। 4 हाथ, एक छोटी सी कसम। उसी वक्त लाइट आ गई, फैन घूमना शुरू, फ्रिज की आवाज, वाईफाई राउटर ब्लिंक करने लगा। सबने एक दूसरे को देखा। सबसे पहले साद बोला, पासवर्ड क्या है वाईफाई का? सब जोर से हंस पड़े। पापा ने फोन उठाया, फिर रुक गए। उन्होंने फोन वापस टेबल पर रखा। कल से स्टार्ट करते हैं रूल। आयना ने अपना फोन उठाया, स्क्रीन देखी, फिर लॉक कर दिया। अम्मी ने कैंडल बुझाई। रूम फिर रोशन हो गया था, लेकिन इस बार सिर्फ लाइट नहीं आई थी, घर में आवाज वापस आई थी। कभी कभी हमारे घर टूटते नहीं, बस धीरे धीरे साइलेंट मोड पर चले जाते हैं और हमें लगता है सब ठीक है, जब तक एक दिन अंधेरा हमें मजबूर ना कर दे कि हम स्क्रीन से ऊपर देखकर एक दूसरे को फिर से देख लें। उस रात उन्होंने सिर्फ डिनर शेयर नहीं किया था, उन्होंने अपना वक्त शेयर किया था, और वहीं से उनका घर फिर से घर बना।